लर्निंग मार्केटिंग मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। नेक्स्ट 2 दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी इंपॉर्टेंट रहेगी तो उसका डिस्कशन भी कर लेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज वगैरह चल रहे हैं उसका डिस्कशन भी कर लेंगे ना। आज फिर से वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी। मोस्टली 10 बजे तक ये पब्लिश होगा। लेट होने का 2-3 रीज़न है, थोड़ा बाहर भी था और प्लस मेरे दिमाग में आज बाहर निकलने का ये भी था कि शाम तक तो पाकिस्तान से न्यूज़ आ ही जाएगी ना कि क्या पीस टॉक का कुछ हुआ। देखिए, होना नहीं है कुछ। पाकिस्तान में अगर पीस टॉक सक्सेसफुल हो गया ना तो मेरा ना पीस से भरोसा उठ जाएगा कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में पीस टॉक सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन चलिए ठीक है, दुनिया की भलाई इसी में है कि हो जाए। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो क्या हुआ, हो जाए एटलीस्ट। लेकिन प्रॉब्लम दूसरा है। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया और नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया एंड दोनों का मीनिंग अगर आप एक संग जॉइंटली इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो मीनिंग इज नॉट गुड। वो दोनों स्टेटमेंट के बाद यूएस मार्केट में भी थोड़े प्रेशर देखने को मिले, गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। बट ये दोनों गधों का तो स्टेटमेंट रात में वापस चेंज भी हो सकता है, सुबह में वापस चेंज भी हो सकता है, राइट? वो अलग चीज है। क्रिप्टोज कल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चल रहे हैं। उसके रीजन क्या है कि वहां पे यूएस में ना यूएस सेक्रेटरी ने एक कही बात की, डाउ क्रिप्टो विल नॉट बी रेगुलेशन अंडर एनफोर्समेंट। यानी कि कुछ उसमें वो लोग क्लॉज में चेंज कर रहे हैं जिससे उसको प्रॉपर लॉ ला के सॉल्व करेंगे मैटर को। अननेसेसरी जबरदस्ती कोई चीज उस पर थोपा जाए वैसा नहीं। जैसे ब्रोकर्स का फ्रेमवर्क होता है कि एक फ्रेमवर्क दे दिया कि उसमें आप काम करिए, वही सेम चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्रिप्टोज के लिए भी। तो विच इज ए पॉजिटिव साइन। अगर यूएस कर देता है ना तो वो फिर बाकी कंट्रीज लाइक इंडिया एंड ऑल, हम लोग को तो भाई मजबूरी में उनको कॉपी करना ही पड़ेगा, राइट? तो वो चीज होती हुई दिखाई दे रही है। यूएस 2-3 लास्ट कुछ दिनों से उस पर बार बार सॉफ्ट नोट डाल रहा है एंड जिस तरह का एक्यूमुलेशन माइकल स्लेयर कर रहा है एंड ट्रम्प फैमिली कर रही है, बहुत जल्दी कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज क्रिप्टो के लिए आ सकती है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वॉर का न्यूज आएगा तो क्रिप्टो गिरेगा नहीं, गिर भी सकता है। वो वॉर का न्यूज के कारण होगा, लेकिन ये लोग सब नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं फॉर फ्यूचर, जो कि प्रोबेबली से 1 महीने 2 महीने बाद मान लो कभी ना कभी तो सिचुएशन ठीक होगा। ये लोग सब उसके लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि नीचे के लेवल्स मिले। वही ये लोग अभी कर रहे हैं क्योंकि रेगुलेशंस इन्हीं के हाथ में है। जैसे ही ये वॉर खत्म होगा तो ट्रम्प वापस से टैरिफ 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 का ड्रामा करेगा। टैरिफ फिर खत्म होगा तो उसके बाद क्रिप्टो 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 का ड्रामा करेगा एंड बाय दैट टाइम नवंबर आए, जब तक कि मिड टर्म इलेक्शंस हों और कुछ मेंबर्स चेंज हो जाएं ट्रम्प कैबिनेट के, उसके पहले वो चाहेगा मार्केट से जितना पैसा स्क्वीज कर लो क्योंकि उसको डर है कि उसका इम्पीचमेंट ना हो जाए। डर उसको कुछ भी नहीं, उसको मालूम है जितना पैसा बनाना था 4 साल में उतना मैंने 2 साल में बना लिया और शायद इम्पीचमेंट हो भी ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक है, देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है और बहुत सारी चीजें हैं जो चल रहा है। तो देखते हैं कि अगर कुछ फेवरेबल रेगुलेशंस आए, क्योंकि जैसे इंडिया में गवर्नमेंट ने एफएनओ ट्रेडिंग पे इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाए कि ऑलमोस्ट एफएनओ ट्रेडिंग जो 2024 के से जून जुलाई में हुआ करता था, आज से मतलब से 2 साल पहले की ही बात कर लें, जो हुआ करता था उसका 10% ही अभी बचा है। बट क्रिप्टो वहां से 50x हो चुका है। उस समय जितनी क्रिप्टो ट्रेडिंग होती थी उसका 50 गुना आज हो रहा है। इमेजिन करिए क्या स्केल बढ़ चुका है। बट ठीक है, क्रिप्टो का बेस भी छोटा था, अभी भी वो इक्विटी के लेवल पर नहीं पहुंचा है। जितना इक्विटी ट्रेडिंग आज भी हो रही है उसके लेवल पर भी नहीं पहुंचा है, पहुंच जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर आप क्रिप्टो की बात क्यों करते हो? बात समझो, मार्केट का वो पार्ट है, तुमको नहीं करना है तुम मत करो। बट मार्केट में निफ्टी भी आता है, मार्केट में बिटकॉइन भी आता है। गवर्नमेंट मान चुकी है, अब आप नहीं मान रहे हो तो कोई क्या कर सकता है? इनकम टैक्स में सेपरेट सेक्शंस आ गए, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए कि यस उसको बैलेंस शीट में आप एसेट की तरह दिखा सकते हो। अब गवर्नमेंट मान चुका, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मान चुका, अब आप नहीं मानना चाहते तो आपका प्रॉब्लम है भाई वो। और फिर लास्ट में फिर जैसे इंडियन मार्केट में लोग लास्ट में घुसे थे मरने के लिए, सब लोग यहाँ लास्ट में घुसेंगे आप, तब मरने के लिए घुसेंगे आप। तो वो आपके ऊपर है, कुछ कर नहीं सकता कोई।
बट एनीवेज आपके ऊपर है वो सब, मैं उसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा। तो क्रिप्टो का पॉजिटिव रेगुलेशंस का ये आया। जो ये दोनों गधों ने क्या स्टेटमेंट बोला है वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं अपना ना न्यूज़ वाला जो चैनल है मेरा LMWM न्यूज़, मैं उसको ना बार बार खोल खोल के ट्रैक कर रहा हूँ कि पता नहीं कब ये लोग कुछ बोल दें उल्टा पुल्टा एंड कुछ वो आ जाए, तो पता नहीं, मतलब वही चीज़ है। ठीक है, तो बता देता हूँ ट्रंप ने क्या कहा कि आई एम नॉट लुकिंग टू एक्सटेंड सीज फायर फर्दर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो अब वॉर खत्म ही करने के सीधा ये लोग एंड करेंगे, और या फिर वॉर को स्टार्ट कर देंगे फिर से। उधर नेतन्याहू ने अपने इजराइल के पब्लिक को क्या बोला पता है? कि वी आर प्लानिंग ए सेकेंड होलोकास्ट, सॉरी ईरान इज प्लानिंग ए सेकेंड होलोकास्ट। मतलब समझ रहे हैं लोग को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो कहा जाता है ना, एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है कि हिटलर्स बिगेस्ट अचीवमेंट वॉज नॉट किलिंग 6 लाख Jews, सॉरी 6 मिलियन Jews। ऐसा वो कहता है, लोग कहते हैं कि 6 मिलियन Jews को उसने मारा था, मतलब 60 लाख लोगों को। बट आई डाउट कि 60 लाख लोगों को उसने मारा था, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, मार ही दिया होगा तो मान लेते हैं। ठीक है, तो if he has killed 6 lakh Jews, that was not his biggest achievement. His biggest achievement was that he made people believe that this killing of 6 million Jews is required. यानी कि उसने अपने आम जनता को यह विश्वास दिला दिया कि ये करना हमारे देश के लिए जरूरी है। मतलब एक इंसान जाके दूसरे इंसान को मार दे, ये जरूरी है। ये किसने बताया? ये इसने बताया कि एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन हो जाए ये जरूरी है। यही उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि उसने ये कम्युनिकेट कर दिया था अपने। सेम चीज इसराइल के अंदर फीलिंग ना नेतन्याहू ने डेवलप कर दी है कि हमको ईरान को बर्बाद करना जरूरी है, नहीं तो ईरान हमको हॉलोकास्ट करके खत्म कर देगा। इमेजिन करिए सिचुएशन। जो इसराइल का आयरन डोम दुनिया के हर मिसाइल को रोक लेता था, वो अभी ईरानियन मिसाइल्स को नहीं रोक पा रहा था। क्यों पता है आपको? वो जानबूझ के चाहते थे कि ना रुके। कुछ पब्लिक मरेगी, जैसे ही पब्लिक कुछ मरेगी उसके बाद फिर हमको पूरा फ्रीडम मिल जाएगा मारने का। तो अब ये दोनों के दोनों नहीं चाहते हैं कि वॉर खत्म हो। क्यों? क्योंकि इनका एम क्या है? तेल बेचना दुनिया में, यूएस का तेल बेचना और इजराइल का टेक्नोलॉजी बेचना। दोनों का सर्वाइवल ये है कुछ बेचने से। ठीक है, वेपन टेक्नोलॉजी बेच बेच के इजराइल कमाएगा, और यूएस अभी ऑयल का नया नया बाप बना है तो वो उसको बेच के काम कमाएगा। राइट, अब वो ऑयल का प्राइस हाई रहे तो ही होगा। अभी जैसे ही थोड़ा थोड़ा पीस का न्यूज आता है, गिर के ऑयल नीचे आता है। लास्ट 2 आवर्स में ऑयल 87 से शूट करके 90 जा चुका है। अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं, आप लोग ट्रैक नहीं करते हो ना, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम आप लोग का यही है। कभी कभी आप लोग ग्लोबल एसेट्स ट्रैक करोगे ना तो आपको बहुत हिंट मिलने लगेगा। अब ऑयल की जो शूट करना चालू किया 87 से 90 तक, और 87 ये कहाँ पे था? शाम को 7 बजे ही आज था ये, 2 घंटा। अभी 9:19 हो रहा है, 7:15 का ये कैंडल। अगर 87 से शूट करके कोई चीज 90 तक गई है 2 घंटे में, इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसके लिए आया होगा। अब इसके लिए पॉजिटिव आना मतलब दुनिया के लिए कुछ नेगेटिव आ रहा होगा, तभी इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या ये लोग का प्लानिंग है। यही अच्छा प्रॉब्लम भी यही है ना कि ये सब इंस्ट्रूमेंट्स आप ट्रेड भी कैसे करोगे, वही बात है ना। तो ऑयल आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो ये कॉइन स्विच में, ठीक है। और बिटकॉइन में भी वही है, थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी कि क्या प्लानिंग है इनका इवेंचुअली। आज का डिस्कशन पहले देख लेते हैं कि क्या डिस्कशन था आज का, और उसके बाद आएंगे अपने फर्दर डिस्कशन पे। ठीक है, तो इंडियन मार्केट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या था, उसके पहले मैं क्रिप्टो के लेवल्स आपको बता दूंगा एक बार। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना ट्रेडर्स गाला 2.0 जो गोवा में हमारा हो रहा है ना, वो हो रहा है 5 to 8 जून। मैंने डिटेल्स बहुत बार बताई हैं, लेकिन आपको जरूरत हो तो टीम को कॉल करके पूछ लीजिएगा। और मनीष 10 कोड यूज करेंगे ना तो 10% ऑफ मिल जाएगा। और जहां इवेंट हो रहा है वेस्टर्न गोवा, वहां पे
ही स्टे आपका भी रहेगा, ठीक है। और ऑनलाइन प्राइजेस वगैरह चेक कर लीजिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे कोई पैसा बनाने का नहीं डिसाइड किया है। 3 मील्स का नेगोशिएशन हमने किया है कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट होटल ही आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, विथ एवरी फैसिलिटी। एंड उसमें अगर कोई ट्रिपल शेयरिंग लेता है तो 27,000, बट अगर आप मनीष वो कोड लगाएंगे मनीष 10, तो वो कोड आपको डिस्काउंट आपको दे देगा। इसी तरह कोई ट्विन शेयरिंग में जाता है तो उसका 34 लग रहा है, एंड कोई प्राइवेट रूम लेना चाहता है तो 60,000 लग रहा है। और कोई फैमिली के संग आना चाहता है, 2 अडल्ट प्लस 2 किड्स, ठीक है, तो वो आपका इतना में ही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा अपना, आप प्लानिंग कर लीजिए अपना, और अगर इंटरेस्ट हो तो देख लीजिए। और कोई ज़्यादा डिटेल चाहिए तो टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल उसमें होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको इंटरेस्ट हो तो अपना आप कोशिश करिए एंड अकॉर्डिंगली आइए, अटेंड करिए, अच्छा लगेगा आपको भी। लास्ट टाइम भी जितने लोग अटेंड किए थे बहुत अच्छा वो गया था, तो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इन डिस्कशन हमारे इंडियन मार्केट में क्या था उसका बता देता हूँ आपको। निफ्टी सस्टेनेबल 24,320 उसके नीचे गया ही नहीं, तो क्या ही डिस्कस करें। एंड अपसाइड मूव इज पॉसिबल ओवर 24,400 एंड फर्स्ट कैंडल विल बी वाइल्ड, तो ट्रेड आफ्टर दैट, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट कैंडल यस वाइल्ड था, बट उसके बाद आपने जो भी ट्रेड किया होगा तो उसको ठीक ठाक स्लो मूव मिला, बट मिला। बट जब ये यहाँ पे आया था ना तो मैंने अपडेट किया था, देखिए 1041 पे, चलो हो गया बुल्स का, बियर्स अब वेट करिए ये लेवल टूटने का, ठीक है। आयरोनिकली मार्केट ने वो लेवल्स नहीं तोड़े, बट जो मैंने ये 1040 वाला जो अपडेट किया था ना, ये वाला कैंडल के बाद का, वो वहीं के आसपास मार्केट पूरा दिन घूम के बिता दिया। और जो भी ट्रेडर्स हैं वो समझते होंगे कि अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट ने 1040 पे जो ये लेवल दिए, यहाँ पे वो प्रीमियम उसका नहीं मिलेगा, जो मिलना था यहीं पे मिल गया। बट उसके बाद फिर बियर्स को मौका ही नहीं मिला, मार्केट कभी नीचे ही नहीं आया। निफ्टी बैंक में भी सेम चीज़ था, क्लियर कट अच्छा खासा अप मूव दिया और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया। सेम चीज़ सेंसेक्स में भी फॉलोड था। यही होता है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि आज जिस तरह का मूव दिया था ना, तो सुबह सुबह ही मेरे 2-3 ऐसे उड़ गए थे, तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा था हैवी शॉर्ट्स में, क्योंकि मेरे को लगा था कि ठीक है आज तो अगर बुलिश रहा तो वो होगा, थीटा डीके होगा, और प्लस इंडिया विक्स डिक्लाइन करेगा तो उसमें फ़ायदा होगा। बट जितना मूव आया, ठीक है, वो 400 पॉइंट का मूव आपके थीटा डीके से कवर नहीं होता है। तो मतलब यहाँ के बाद अगर फर्स्ट कैंडल का देंगे 400 पॉइंट का मूव था, तो थीटा डीके से कवर नहीं होता है। तो ठीक है, ऐसे लिया मैंने। आज ग्रुप में भी मैं देख रहा था, ठीक है। अभी देखिए कुछ आ जाए यार, कोई न्यूज़ आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी न्यूज़ भेज दो भाई जल्दी से। एनीवे चलिए क्रिप्टो के एक बार लेवल्स बता देता हूँ, फिर इंडियन मार्केट के लेवल्स आपको फिर से अपडेट करता हूँ। सिंपल सा ये है कि कल हमने एक लेवल ड्रॉ करा था 76,700 का, मार्केट ने आज फिर से वहीं पे हर्डल लिया है। डाउन साइड में 75,250 का लेवल मैं वेट कर रहा हूँ टूटने का, या तो 75,250 नीचे तोड़े तो फिर 74,800, 74,200, फिर 73,500 तक का डोर ओपन हो जाएगा। और ये एक संग भी आ सकता है झटका में, ध्यान रखिएगा। बट अपसाइड में 76,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो इस बार 78,000, क्योंकि अब न्यूज़ अगर बुलिश क्यों होगा मार्केट, तो वो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तब फिर सीधा मार्केट 78 एंड 80 की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि अब पॉजिटिव न्यूज़ कल आया अगर एक भी, तो वो फिर मार्केट के लिए बहुत बुलिशनेस ही दिखाएगा, वो रुकेगा नहीं मार्केट। एथीरियम में क्या करना है ना, 2290 नीचे में एंड 2320 ऊपर में, ये रेंज का वेट करिए। 2360 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट है, लेकिन पहले तो ये रेंज 2320 एंड 2290 का रेंज ही टूटे मार्केट में, तो ही कुछ अपने को कुछ बन के आएगा क्रेडिबल। और जैसा मैंने बताया ही आपको कि ये बुलिश चल रहा है CL20, 88 मेरे हिसाब से SL पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। बट ठीक है 89 भी कोई रख सकता है छोटा सा SL, लेकिन मेरे हिसाब से 88 ही अप्रोप्रिएट SL है। 88 के नीचे आएगा तो ही नेगेटिव है इसमें कुछ, 88 के ऊपर है तो क्लियर कट बुलिश बायस है। और 90 पे एक बार हर्डल ये ले रहा है, बट 90 के ऊपर एक बार निकाला तो सीधा 96 97 भी शूट मार सकता है ये, क्योंकि 96 97 ये कब शूट मारेगा, जब कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगा। तो सिमिलरली 88 के नीचे इस बार 80 तक भी शूट कर सकता है अगर सीधा वॉर का एंडिंग का ही न्यूज़ आ गया तो हम तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट करेंगे कि वॉर खत्म हो जाए, राइट। एक बार आपको गोल्ड का ही बता देता हूँ। और किसी को ना क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर इंटरेस्ट हो ना, तो आपको लिंक मिल जाएगा कॉइन स्विच का डिस्क्रिप्शन में, डेल्टा का डिस्क्रिप्शन में, कॉइन DCX का डिस्क्रिप्शन में। तीनों में से जिसमें अकाउंट ओपन करना है करिए, इनिशियल कुछ ट्रेड्स लीजिए, और उसके बाद आपको फिर क्या मैं क्या करूँगा, क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस भिजवा दूंगा। आप क्रिप्टो ग्रुप में भी हम बहुत कुछ डिस्कस करते रहते हैं, वो सब का आपको बेनिफिट मिलता रहेगा,
ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। किसी को एक्सक्यूटी करना है अगर ट्रेड, ठीक है, तो मार्क कर लीजिएगा 4750 का लेवल। 4750 के ऊपर जाएगा तो ही कोई बुलिशनेस लीजिएगा। 4750 के नीचे जब तक है नेगेटिव बायस ही है। 4680 4600 ये सब तरह के आपको मूव देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंगली प्लान एंड प्ले करिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कॉइन स्विच में 50% फीस ऑफ चल रहा है। अगर आप मेरे नीचे वाले रेफर लिंक से करेंगे तो क्रिप्टो में, क्योंकि फीस ही सबसे बड़ा हेडेक है, तो 50% फीस ऑफ चल रहा है। प्लस इनके एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप इनके यहाँ जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो उतना आपका फीस अगले महीने कम लगने वाला है। VIP टियर इसको बोलते हैं ये लोग। तो ट्रेडिंग आपका जैसे जैसे बढ़ते जाएगा यहाँ पे, धीरे धीरे आपका फीस कम होते जाएगा, जो कि इंटरनेशनल मॉडल था, बहुत सब जगह इंटरनेशनली होता था। तो वो चीज़ का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आते हैं इंडियन मार्केट के लेवल्स के लिए कल के लिए, ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों का ना मैसेज आया था कि सर हमको ग्रुप के मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। पहला चीज़ की हो सकता है कि आप किसी फेक ग्रुप में हो, ध्यान रखिएगा ये चीज़, क्योंकि अगर आप जेन्युइन ग्रुप में हैं तो लोगों को मैसेजेस जा रहे हैं। आज भी देखिए तो मैसेजेस गए हैं, राइट। तो ग्रुप में मैसेज जा रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट अगर ऐसा हुआ है सही में, ठीक है, तो आपने जो भी आपके डिटेल्स होंगी कि आपने ग्रुप के सब्सक्रिप्शन कभी ली थी या नहीं ली थी, और अगर आपके पास ये डिटेल्स हों कि आपने ग्रुप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया कि लेमन में रिसेंटली अकाउंट ओपन किया और उसमें ट्रेड कर लिया है, तो वो सब के प्रूफ्स अगर आपके पास हों तो भेज दीजिएगा। टीम आपको, मैं बोल दूंगा टीम को दोबारा वो लिंक दे देगी। लेकिन आप लोग फेक चैनल में ही है, ये ध्यान रखिए। आप ओरिजिनल चैनल में अगर होते, पहला बात तो होते ही नहीं, अगर होते तो मैसेज क्यों नहीं मिलता? सबको मिल ही रहा है तो आपको क्यों नहीं मिलता, राइट। तो ये ऐसा नहीं होता है। और लोग बोल रहे हैं ग्रुप में सर अपडेट नहीं आ रहा, हमको अपडेट नहीं आ रहा, तो मतलब आप फेक चैनल में ही है, क्योंकि मैंने सारे फेक चैनल पे एक संग सर्जिकल स्ट्राइक मारी, ठीक है। तो सब लोग एक संग स्वाहा हो चुके हैं। अभी भी कुछ चल रहे होंगे, जैसे जैसे उनका पता चलेगा उनको भी उड़वा देंगे। तो फेक चैनल्स को तो मैं धीरे धीरे उड़वा ही रहा हूँ, अब उसमें कोई उपाय नहीं है। तो देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आप ये सब चीज़ों में टाइम क्यों वेस्ट करते हो? बॉस, नहीं सुनना है मत सुना करो यार, मैं तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं अपने लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट 576 पे एंड हुआ है। मैं आपको बस सिंपल सा इतना कहूँगा, आपको वेट करना है 25,500 टूटने का। गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी दिखा रहा है 25,400 के आसपास का लेवल, ठीक है। बट वो कल सुबह क्या होगा किसी को नहीं पता, राइट। कब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, कब कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। अभी जैसे क्रिप्टो का ऊपर एक कैंडल बना, वही XAUT में ऐसा बना, एंड CL20 का देखेंगे तो उसमें नेगेटिव बन रहा है। तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली हो, लेकिन इसमें भी नहीं बन रहा है। तो क्रिप्टो भी पॉजिटिव चल रहा है, ये भी पॉजिटिव चल रहा है, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, राइट। तो 24,600 ये लेवल ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर निकलता है तो फिर 680 फर्स्ट लेवल, एंड नेक्स्ट लेवल आपका 740 की तरफ आपको देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में 24,500 नीचे मार्केट अगर मान लीजिए ओपन हो ही जाता है मार्केट नीचे की तरफ, तो जब तक वापस से मार्केट से 24,500 रिक्लेम नहीं कर ले, बुलिश व्यू मत लीजिएगा। बट अगर 24,500 लाइव मार्केट में फ्लैट खुल के 24,500 नीचे मार्केट तोड़ता है तो 24,400 का ही फर्स्ट लेवल बनाता है मार्केट, एंड उसके बाद 320 तक का एक जोन ओपन होता है। तो वो ध्यान रखना है अपने को, कैसे प्लान करना है। अगर वापस से वॉर रिस्टार्ट वगैरह हुआ तो समझ लीजिए यहाँ से पलट जाएगा पूरा मार्केट, तो वो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंगली रेडी रहिएगा। 57,200 ये लेवल ध्यान रखिएगा। 57,200 के नीचे मार्केट टूटेगा तो 56,900 फर्स्ट लेवल, 56,500 सेकेंड लेवल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, सेंसेक्स का एक बार बता देता हूँ आपको, सिंपल सा ध्यान रखिएगा। इसमें 79,000 का लेवल, 79,000 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता तब तक कुछ करना नहीं है। 79,000 का लेवल टूटता है तो 78,700 78,400 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। ऑप्शन चेन का मैं अगर बताऊं तो नेक्स्ट 2 दिन के हिसाब से और जितना मार्केट में फियर है उस हिसाब से प्रीमियम नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कल थीटा डी के शायद ना हो, क्योंकि अगर कल हैवी वॉलेटिलिटी हुई तो कल इंडिया वीक शूट करेगा, थीटा डी के आपको कम देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको लेवल्स क्या ध्यान रखने हैं? लेवल्स ये ध्यान रखने हैं कि अगर 79,000 के नीचे जाता है तो ये जो पुट राइटर्स हैं इतने सारे, सबके सब पैनिक में आएंगे। बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुट राइट करके बैठे हैं। कॉल वालों का टेंशन नहीं है, ठीक है, बट पुट राइटर्स अच्छा खासा अपना राइट करके बैठे हुए हैं, वो पीस उनका खत्म हो जाएगा। कॉल वाले ट्रैप जरूर है, जैसे 79,000 पे भी कॉल वाले ट्रैप्ड है, बट आज OI फिर भी ऐड ही हुआ है उसमें। तो कुछ लोग 300 पॉइंट अंदर का भी इन द मनी राइट करके गए हैं, कुछ तो कॉन्फिडेंस उनको आया होगा। दूर वालों का तो समझ में आता है। वही ऑन द कॉन्ट्ररी पुट साइड में
इतना ज़्यादा इन द मनी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान अपने को रखना होगा कि किस तरीके का प्लानिंग चल रहा है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी को मेन टेलीग्राम चैनल का एक्सेस चाहिए तो लेमन में अकाउंट ओपन करिए, जैसे ही आप फर्स्ट एफ ट्रेड करेंगे आपको एक्सेस मिल जाएगा। डायरेक्ट नहीं मिलता है, मेल भेजना पड़ता है, मेल भेज दिया जाएगा। उसमें फिर आप क्या करेंगे ये आप ले सकते हैं, ये लिंक इसका भेज दिया जाएगा। और क्रिप्टो का एक्सेस चाहिए तो कॉइनस्विच, CoinDCX और डेल्टा, तीनों में से किसी में भी अकाउंट ओपन करिए, ट्रेड करिए एंड उसके बाद सपोर्टिंग भेज दीजिए, आपको टीम लिंक दे देगी, ठीक है। और अगर जिनका जेनुइनली ग्रुप में कुछ इशू हुआ है तो जेनुइनली बताइएगा, बट अगर आप किसी फेक चैनल में हैं तो प्लीज़ ओरिजिनल चैनल ही ज्वाइन करिए। पेड करके जिसको ज्वाइन करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, कॉस्मोफिट का एक लिंक होता है। और जो नॉन पेड में जाना चाहते हैं वो लेमन में अकाउंट ओपन करके आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए।